यहूदी लोग दुनिया में आज बहुत आगे नजर आते हैं, चाहे बात साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, बिजनेस की हो, फाइनेंस की हो या ग्लोबल लीडरशिप की। जहां भी हम देखते हैं वहां किसी न किसी तरह से यहूदी लोगों का प्रभाव जरूर होता है। इसके पीछे कई गहरे कारण छुपे हुए हैं जो उनके इतिहास, संस्कृति, पारिवारिक सोच और जीवन जीने का नजरिए से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। यहूदी समाज में शिक्षा को इबादत, जिम्मेदारी और सामाजिक ऊंचाई तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। उनकी धार्मिक किताब तलमूद में लिखा है कि अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हो तो आप दुनिया बदल रहे हो। यहूदी बचपन से ही पढ़ाई, रिसर्च, क्वेश्चंस और नॉलेज पर फोकस करते हैं। वो सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि हर बात को लॉजिक, साइंस और रीजन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जब अन्य समाजों में बच्चों को चुप रहकर सुनना सिखाया जाता है, यहूदी पेरेंट्स उन्हें सवाल पूछना और चीज को चैलेंज करना सिखाते थे और इसी वजह से उनके दिमाग में क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता गया। आज दुनिया के टोटल पॉपुलेशन में यहूदी सिर्फ 0.2% है, लेकिन नोबेल प्राइज जीतने वालों में लगभग 20% से ज्यादा यहूदी हैं। नासा, गूगल, फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आइंस्टीन, सिगमुंड फ्रेड, नियल बोर, जोनास साल्क, सर्जी ब्रिन जैसे महान नाम यहूदी कम्युनिटी से ही आए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने नॉलेज को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यूनिटी, फैमिली वैल्यूज है। दूसरा सबसे बड़ा कारण उनकी फैमिली वैल्यूज है। यहूदी पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि सक्सेस एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और परिवार का हर सदस्य को आगे बढ़ना है। उनके घरों में डिनर टेबल पर पैसे, बिजनेस, साइंस, हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होते हैं। मतलब बचपन से ही उनका माइंड ओपन हो जाता है। तीसरा कारण यूनिटी सपोर्ट सिस्टम है। यहूदी लोग दुनिया में जहाँ भी है सबसे मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, जैसे होलोकास्ट, जंग, बर्बाद होने के बाद भी उन्हें कभी भी हार नहीं मानी बल्कि और मजबूत बनकर वापस उठे। उनकी कम्युनिटी एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करती है, एक दूसरे के बिजनेस, एजुकेशन और करियर में मदद करती है। वो चाहते हैं कि हर यहूदी स्ट्रांग बने, इंडिपेंडेंट बने और अगर कोई गिर जाए तो पूरा कम्युनिटी मिलकर उसे उठाने में लग जाता है। चौथा कारण पैसे का सही इस्तेमाल और फाइनेंशियल एजुकेशन। यहूदी बचपन से ही इकोनॉमिक्स, बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट सीखते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपना बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एसेट बनाना चाहिए। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग और फाइनेंस वर्ल्ड में उनका प्रभाव है। वो प्रॉफिट को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं जिससे और लोगों को रोजगार और तरक्की मिले। पांचवा कारण है उनकी किताब और रिलीजन बेस्ड डिसिप्लिन। जुडाइज्म उन्हें मेहनत, ईमानदारी, अपनी जिंदगी के हर दिन में कुछ सीखना सिखाता है। उनकी रिलीजियस एजुकेशन में लीडरशिप और जस्टिस पर बहुत जोर दिया जाता है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया तभी सुधरेगी जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाए। यहूदी लोगों ने कभी भी झगड़ा या प्रॉब्लम्स को उनकी ग्रोथ में रुकावट नहीं बनने दिया बल्कि हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। इसके अलावा रिस्क लेने की हिम्मत भी उनके अंदर पैदा होती है। वो नए आइडिया से डरते नहीं बल्कि फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझते हैं। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो वो उदास नहीं होते बल्कि नए तरीके से ढूंढ कर फिर से शुरू कर देते हैं। उनकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म होती है। वो शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे नहीं भागते बल्कि 10 साल 20 साल आगे का प्लान बनाते हैं। यहूदी समाज में चैरिटी का कंसेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपनी इनकम का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों पर खर्च करते हैं। इससे उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग बनी रहती है और सोशल इम्बैलेंस कम होता है। हर यहूदी को सिखाया जाता है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम दूसरों की मदद करो। गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना बल्कि खुद अपने समाज को अपलिफ्टमेंट के लिए जिम्मेदार बनना। यहूदी लोग किताब लिखने, रिसर्च करने, डिस्कवरी करने और सोच को नए लेवल पर ले जाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनके लिए नॉलेज एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए वो हर मुश्किल वक्त में अपनी सभी दौलतें खोकर भी